हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ते हैं। आज की क्लास में बीएससी 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसकी हमारी बुक है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। उसकी हमारी बच्चों 3rd यूनिट चल रही थी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं 2 पार्ट उसके, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सेकंड इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी चल रही थी। अब इसके 2-3 पॉइंट समझ लो, मतलब एक टाइप से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इन पे पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो वो टाइम लिखा दूंगी। उसके बाद हमारा 3rd पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसमें क्या है, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंड्स। बैंड्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ओवरटन बैंड्स, दूसरा होता है हमारा इसमें हॉट बैंड, थर्ड होता है इसमें हमारा फंडामेंटल बैंड। ठीक है, ओवरटन बैंड जो होते हैं उसमें क्या होता है कि ट्रांजिशन जो होगा वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, यानी कि डेल वी इज इक्वल टू डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, +-2 से +-4 या इससे मतलब इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, यानी कि +-2 से +-4 तक होता है इसमें ट्रांजिशन। इसमें ओवरटन बैंड्स में अगर ट्रांजिशन हो रहा है हमारा 0 से +-2 के बीच तो इसे बोल देंगे फर्स्ट ओवरटन बैंड। अगर ट्रांजिशन हो रहा है 0 से +-3 तो इसे बोलेंगे सेकंड ओवरटन बैंड। थर्ड हुआ 0 से +-4, इसे बोल देंगे थर्ड ओवरटन बैंड। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल बैंड्स। फंडामेंटल बैंड्स होंगे अगर ट्रांजिशन जो है वो हमारा 0 से 1 के बीच हो रहा है, 0 से 1 के बीच हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो होंगे हमारे, उसमें जो बैंड्स बनेंगे होंगे फंडामेंटल बैंड्स। थर्ड आता है हमारा इसमें हॉट बैंड्स। हॉट बैंड्स वो होते हैं जिनकी वे वीक बैंड जिनकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल बैंड की कंपेयर में कम होती है। वे वीक बैंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल बैंड्स की कंपेयर में वीक होती है या कम होती है, उनसे लोअर होती है, वो क्या होंगे हमारे हॉट बैंड्स। ठीक है, अब हम इनको लिखेंगे। बच्चों हम इसकी थ्योरी देखते हैं। ओवरटन बैंड्स क्या होते हैं, द ट्रांजिशन अराइजिंग फ्रॉम डेल वी इज इक्वल टू +-2 से +-4 तक जो हमारे ट्रांजिशन होंगे +-2 एनर्जी लेवल से लेकर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से लेकर +-4 या उससे ज्यादा के जो होंगे और कोल्ड, वो क्या कहलाएंगे, उनमें जो बैंड्स बनेंगे वो क्या होंगे, ओवरटन बैंड्स। इफ ट्रांजिशन अराइजिंग फ्रॉम 0 से 2, अगर ट्रांजिशन हो रहा है हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल 0 से 2 के बीच, देन इट कॉल, जब तो इसमें क्या बनेंगे हमारे फर्स्ट ओवरटन बैंड। इफ ट्रांजिशन अराइजिंग फ्रॉम 0 से 3, देन इट इज नोन एज सेकंड ओवरटन बैंड। If transition occur from 0 से 4, then it called third overton band। इसमें क्या कहा कि जो ट्रांजिशन होंगे वो कहां से होंगे, +-2 वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से +-4 या इससे ज्यादा के बीच जो ट्रांजिशन होंगे, इससे इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है वैल्यू, और कोल्ड वो उसमें हमारे जो बैंड्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, ओवरटन बैंड्स बनेंगे। इफ ट्रांजिशन अराइजिंग फ्रॉम, अगर ट्रांजिशन हो रहा है हमारे 0 से 2 एनर्जी लेवल के बीच, तब जो बैंड्स बनेंगे वो बनेंगे फर्स्ट ओवरटन बैंड। फिर उसके बाद अगर ट्रांजिशन हो रहा है हमारा 0 से 3 के बीच, तो जो बैंड्स बनेंगे वो सेकंड ओवरटन बैंड कहलाएंगे। और अगर ट्रांजिशन हो रहा है 0 से 4 के बीच, तो वो जो बैंड बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे, थर्ड ओवरटन बैंड। इसके बाद आती है दूसरी टर्म फंडामेंटल बैंड। द ट्रांजिशन फ्रॉम 0 से 1, अगर ट्रांजिशन हो रहा है हमारा 0 से 1 एनर्जी लेवल के बीच, इज मोस्ट इंटेंस, यानी कि बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। अगर ट्रांजिशन हमारा 0 से 1 एनर्जी लेवल के बीच बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, इंटेंस मींस फास्ट, एंड इज कॉल्ड, तो जो बैंड बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, फंडामेंटल बैंड। थर्ड आता है हमारा इसमें हॉट बैंड। These weak band will be found at slightly lower frequency than the fundamental band। वे weak band जिनकी frequency lower होती है किसकी कंपेयर में, fundamental band की कंपेयर में। Such absorption bands, इन absorption bands को क्या कहेंगे हम, hot bands। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करें, इसके बाद आगे देखते हैं। तो बच्चों ये था हमारा वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ टर्म्स थी या कुछ बैंड्स थे हमारे, एब्जॉर्प्शन बैंड 3 टाइप के हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो यहाँ हमारी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर रमन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है इसमें, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हमारी 3rd स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो ये जो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो है बेस्ड हमारी किस पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन।
ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब किसी मॉलिक्यूल पर हम कोई लाइट डालते हैं तो वो क्या करता है, उससे स्प्रेड्स कर देता है सभी डायरेक्शन में, यानी कि वो सभी डायरेक्शन में क्या कर देता है, उसे फैला देता है। उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब किसी मॉलिक्यूल पर लाइट डाली जाती है तो वो क्या करता है, उसको स्प्रेड्स कर देता है सभी डायरेक्शन में या फिर फैला देता है, उसे क्या कहेंगे हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इसे दिया था सीवी रमन ने, दी थी इसे, किसे, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को किसने दिया था, सीवी रमन ने दिया था। ठीक है, साइंटिस्ट हमारे सीवी रमन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, अब देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो हमारी, इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। कैसे, अगर मॉलिक्यूल हमारा क्या कर रहा है, देखो अगर मॉलिक्यूल हमारा इस पे कोई लाइट डाली, इस पे जो मॉलिक्यूल पे हम लाइट डालेंगे वो क्या होगी, इंसिडेंट रे बोलेंगे उन्हें, या इंसिडेंट लाइट, और इससे जो स्प्रेड हो रही है उन्हें क्या बोलेंगे हम, स्कैटर्ड लाइट, यानी कि क्या बोलेंगे, प्रकीर्णित प्रकाश, जिससे स्कैटर हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। ठीक, ये स्कैटर्ड लाइट होंगी, ये क्या होंगी, इंसिडेंट लाइट, जो कि इस पे डाली जा रही है, इंसिडेंट लाइट। तो देखो इसमें दो कंडीशन हो सकती है हमारी, क्या, अगर हम जैसे इंसिडेंट लाइट हमने मॉलिक्यूल पर डाली, ठीक, तो इसने क्या किया, मॉलिक्यूल के साथ इसने कोई इंटरेक्शन या फिर कोलाइड नहीं किया। किसने, इंसिडेंट लाइट ने मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड नहीं किया या इंटरेक्ट नहीं किया, तो क्या हुआ, इसकी जो एनर्जी होगी, यानी कि उसने ना तो कोई एनर्जी मॉलिक्यूल से ली, ना इसने एनर्जी दी मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी जो लाइट होगी, लाइट की जो होगी एनर्जी इंसिडेंट लाइट की, वो स्कैटर्ड लाइट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, लाइट की एनर्जी इक्वल होगी तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि देखो E इजिकल टू हमारा क्या होता है, फोटॉन की जो एनर्जी होती है E इजिकल टू एच न्यू। ठीक है, एच न्यू, तो क्या होगा, एच इसमें हमारा होता है प्लांक कांस्टेंट, तो E डायरेक्टली हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, न्यू के, यानी कि फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी ज्यादा हुई तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हुई, ज्यादा हुई, यानी कि एनर्जी इक्वल है तो क्या होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी भी इन दोनों लाइट की क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर मॉलिक्यूल्स पे लाइट डाली जा रही है, इंसिडेंट लाइट डाली जा रही है, तो उसने क्या किया, उसके साथ इंटरेक्ट किया या फिर कोलाइड किया, इंटरेक्ट किया, तो क्या हुआ, इसने आप इससे कुछ एनर्जी ली, लाइट ने, इंसिडेंट लाइट ने, फिर उसके बाद स्कैटर हुई, या फिर कुछ एनर्जी को दी उसके बाद स्कैटर हुई। ठीक है, तो ये हो सकता है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इंसिडेंट लाइट और स्कैटर लाइट की जो एनर्जी होगी वो इक्वल तो नहीं होगी, क्योंकि या तो ये कुछ एनर्जी ले रही होगी या फिर कुछ एनर्जी दे रही होगी, उसके बाद स्कैटर हुई, तो एनर्जी में डिफरेंस आ गया। तो क्या होगा इस कंडीशन में कि इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की जो क्या होगी, एनर्जी वो इक्वल नहीं होगी, एनर्जी इक्वल नहीं होगी तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी इक्वल नहीं होगी। देखो, तो अगर एनर्जी हमारी इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी इक्वल है, जब वो इंटरेक्ट नहीं कर रही, तो उस टाइम देखो, और हाँ फिर उसके बाद देखो कोलिजन जो होगा वो हमारा दो तरीके से हो जाएगा। मॉलिक्यूल का इंसिडेंट लाइट के साथ कोलिजन जो होगा वो हमारा दो टाइप से हो सकता है इन कंडीशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट होगा हमारा इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। सेकंड होगा इसमें हमारा इन इलास्टिक कोलिजन। फर्स्ट इलास्टिक कोलिजन, सेकंड इज इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, जब इंसिडेंट लाइट मॉलिक्यूल पे डाली जाएगी तो वो कोलाइड करेगी इसके साथ, और फिर उसके साथ उसका इंटरेक्ट नहीं कर रही, कोलाइड कर रही है, फिर उसके बाद वो इंटरेक्ट नहीं कर रही, यानी कि ना तो वो कुछ एनर्जी ले रही है ना कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल को दे रही है। तो जो स्कैटर, तो लाइट जो होगी वो हमारी आसानी से क्या हो जाएगी, ऐसे ही जैसे हमने इसे लाइट दी वो ऐसे ही क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इससे जो ये जो कोलिजन होगा वो हमारा होगा इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा, एनर्जी हमारी कैसी होगी, इक्वल होगी स्कैटर्ड लाइट और इंसिडेंट लाइट की। भाई देखो, जब मॉलिक्यूल पे हमने इसे डाली तो ये ऐसे ही स्कैटर्ड होगी, ना तो इसने कोई एनर्जी ली ना इसने कोई एनर्जी इसको दी। ठीक है, और उसकी डालते क्या होगी, स्कैटर हो गई, यानी कि स्प्रेड हो गई सभी डायरेक्शन में। तो जो लाइट फैली उसे क्या बोला हमने, स्कैटर्ड लाइट। तो स्कैटर्ड लाइट हमारी ऐसी होगी, तो इन दोनों की एनर्जी, इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी कैसी होगी, इक्वल होगी। इस कोलिजन में इक्वल होगी तो एनर्जी इक्वल हुई, फ्रीक्वेंसी भी इक्वल होगी। तो ये जो इफेक्ट होता है इसे बोलते हैं हम रेले इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, रेले इफेक्ट, जिसमें इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी। जिस कोलिजन में, कौन सा कोलिजन, किस कोलिजन के थ्रू बनी है हमारी, इलास्टिक कोलिजन के। इलास्टिक कोलिजन में इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, और एनर्जी सेम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, और ये जो इफेक्ट होता है इसे बोलते हैं हम रेले इफेक्ट। ठीक है, तो इस कोलिजन में कौन सा इफेक्ट हुआ हमारा, रेले इफेक्ट, रेले इफेक्ट। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अभी मैंने जब आपको बताया दूसरी कंडीशन, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि इंसिडेंट लाइट ने क्या करा, मॉलिक्यूल के साथ, मॉलिक्यूल पे जब इसे डाला तो इसने कोलाइड किया, तो कोलाइड करने के बाद फिर इसने क्या किया, इसके साथ इंटरेक्ट किया। इंटरेक्ट कैसे किया, या तो इसने कुछ एनर्जी इसको दी या कुछ एनर्जी से ली, उसके बाद स्कैटर्ड हुई, ठीक, या फैली, स्प्रेड हुई। ठीक,
तो क्या हुआ, इनकी एनर्जी में क्या हुआ, चेंजेस आया, एनर्जी में चेंजेस हुए तो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी भी इनकी चेंज हुई। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी दोनों इनकी इक्वल नहीं होगी तो क्या होगा, ये जो कोलिजन होगा ये क्या कहलाएगा हमारा, इनइलास्टिक कोलिजन। और ये जो इफेक्ट होता है इसे बोलते हैं रमन इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, रमन इफेक्ट, जिसमें मॉलिक्यूल इंटरेक्ट नहीं करेगा किसके साथ, इंसिडेंट लाइट के साथ, जिससे क्या होगा, इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी या एनर्जी होगी वो इक्वल नहीं होगी। तो ये जो इफेक्ट कहलाता है हमारा रमन इफेक्ट कहलाएगा। और इलास्टिक कोलिजन में कौन सा इफेक्ट होगा, रेले इफेक्ट। ठीक है, तो देखो फिर उसके बाद क्या होता है, रेले इफेक्ट। रेले इफेक्ट से जो लाइन मिलती है उन्हें बोलते हैं हम रेले लाइन। क्या बोलेंगे, रेले लाइंस, रेले लाइंस। रमन इफेक्ट से जो लाइन मिलती है उन्हें बोलते हैं हम रमन लाइंस, रमन लाइंस। ये रमन लाइंस हमारी बच्चों दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट स्टोक लाइन, फर्स्ट है हमारी इसमें, फर्स्ट है इसमें हमारी स्टोक लाइन और सेकंड है इसमें हमारी एंटी स्टोक लाइन, एंटी स्टोक लाइंस। रमन लाइंस हमारी टू टाइप की हुई, स्टोक लाइंस एंड सेकंड इज एंटी स्टोक लाइंस। ये क्या होती है, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हमारी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, यानी कि डेल आई की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्कैटर्ड डेल एस, इसे स्कैटर्ड लाइट को डेल एस से दिखा देंगे, तो इससे अगर ज्यादा है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हमारी, किससे ज्यादा है, सॉरी डेल नहीं, न्यू आई की ज्यादा है किससे, न्यू एस से, यानी कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हमारी स्कैटर्ड लाइट से ज्यादा है, तो जो लाइंस मिलेंगी वो होंगी हमारी स्टोक लाइंस। एंटी स्टोक लाइंस इसके जस्ट अपोजिट, उसमें क्या होगा, स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी हमारी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तो ये इससे जो लाइंस मिलेंगी वो क्या होंगी हमारी एंटी स्टोक लाइंस। ठीक है, तो ये था हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा सा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं इसको, ये जो टर्म्स इसमें आई हैं इन सबको लिखाऊंगी। क्या क्या, देखो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इलास्टिक कोलिजन, रेले इफेक्ट, रमन इफेक्ट और ये स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस, इन सब के बारे में हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलो हम इसकी थ्योरी देखते हैं। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो हमारी किस पे बेस्ड है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी वाज गिवन बाय सीवी रमन। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को किसने दिया था, सीवी रमन ने। स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखेंगे अब हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बट ये टर्म भी पूछ ली जाती है तो इसलिए मैंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी लिखा दिया आपको। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मॉलिक्यूल, जब किसी मॉलिक्यूल पर हम लाइट डालते हैं, इंसिडेंट करते हैं, देन दिस लाइट स्प्रेड्स व्हिच इज कॉल्ड, तब ये लाइट क्या हो जाती है, स्प्लिट्स हो जाती है, यानी कि फैल जाती है, which is called scattering of light। इसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। द लाइट which is incident on the molecule is called incident ray। जो लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है, मॉलिक्यूल पर डाली जा रही है, उसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। एंड द लाइट which spread out of it if, और जो लाइट क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, इफ इज कॉल्ड स्कैटर्ड लाइट, उसे स्कैटर्ड लाइट बोलेंगे। देयर में कंडीशन, इसके लिए कुछ कंडीशन हो सकती है। वन इज दैट देयर शुड नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्कैटर्ड लाइट। मैंने आपको बताया इसके लिए दो कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारी इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, मींस व्हेन द इंसिडेंट लाइट कोलाइड्स विद द मॉलिक्यूल, कि इंसिडेंट लाइट जो है वो मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है, एंड गेट स्कैटर्ड विदाउट एनी चेंज इन एनर्जी, कि इंसिडेंट लाइट क्या हुई, मॉलिक्यूल पर डली और क्या हुई, वैसे की वैसी क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई, तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। एंड द सेकंड कंडीशन कैन बी दैट व्हेन द इंसिडेंट लाइट कोलाइड्स विद द मॉलिक्यूल, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर हमारी इंसिडेंट लाइट कोलाइड्स कर रही है मॉलिक्यूल के साथ एंड देन इट बिकम्स अ स्कैटर, और उसके बाद वो क्या हो रही है, हमारी स्कैटर हो रही है, देन इट्स एनर्जी चेंजेस, तो उसकी एनर्जी क्या हुई, हमारी चेंज हुई। इसमें क्या हुआ कि कोलाइड करी उसके बाद ही एकदम वो क्या हुई, स्कैटर्ड हो गई, तो ये क्या हुई, इसमें एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो। लेकिन इसमें क्या हुआ कि उसने पहले कोलाइड किया, उसके बाद वो क्या हुई, स्कैटर्ड हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, उसकी एनर्जी में चेंजेस आ गए। देयर आर टू वेज ऑफ कोलिजन। इसके आधार पर हम कोलिजन को दो तरीके से दिखा सकते हैं, किसके बीच, बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। इसका मतलब इंसिडेंट लाइट और मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोलिजन है वो दो तरीके से हो सकता है। दिस कोलिजन आर ऑफ टू टाइप्स। ये कोलिजन हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट इज इलास्टिक कोलिजन, सेकंड इज इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, when the incident light collided with the molecule and after colliding
इट डिड नॉट इंटरेक्ट विद द मॉलिक्यूल। इसमें क्या हुआ कि इंसिडेंट लाइट जब कोलाइड करी किसके साथ, मॉलिक्यूल के साथ उसने कोलाइड किया, और कोलाइडिंग के बाद उसने क्या नहीं करा, इंटरेक्ट नहीं करा मॉलिक्यूल के साथ। मीन्स इट नाइदर गैव एनर्जी, इंटरेक्ट यानी कि ना तो उसने एनर्जी मॉलिक्यूल को दी और ना ही उससे कुछ एनर्जी उसने ली, ठीक है। इट कोलाइडेड विद इन, और उसके बाद वो कोलाइडेड होती है विद इन द सेम वे एंड गॉट स्कैटर्ड, और फिर उसके बाद क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। क्या हुआ, इसने क्या करा, कोलाइड तो करा लेकिन क्या करा, मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं करा। इंटरेक्ट कैसे, ना तो उसने कुछ एनर्जी उसको दी और ना कुछ एनर्जी ली, जैसे कोलाइड किया उसी तरीके से वो क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई, ठीक। Then the energy of scattered light and incident light will be equal। तो एनर्जी क्या होगी, इंसिडेंट लाइट की और स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। Then this effect is called, और इस इफेक्ट को क्या बोला, रेले इफेक्ट, ठीक है। यहां तक नोट करें, इसके बाद आगे देखते हैं, उससे आगे देखते हैं। द लाइन्स ऑब्टेन फ्रॉम रेले इफेक्ट इज कॉल्ड रेले लाइन्स। वे लाइन्स जो कि ऑब्टेन होती है किससे, रेले इफेक्ट से जो लाइन्स बनेंगी उन्हें क्या बोलेंगे हम, रेले लाइन्स, ठीक। फिर सेकंड आता है इसमें हमारा इन इलास्टिक कोलोजन। इन इलास्टिक कोलोजन क्या होंगे, इन इलास्टिक कोलोजन्स आर दोज कोलोजन्स इन विच व्हेन इंसिडेंट लाइट कोलाइड्स विद द मॉलिक्यूल्स। वे इन इलास्टिक कोलोजन या वे कोलोजन जिनमें इंसिडेंट लाइट कोलाइड्स करती है मॉलिक्यूल के साथ, इट आइदर सम एनर्जी और टेक सम एनर्जी फ्रॉम इट। वो क्या करती है, या तो उससे कुछ एनर्जी लेती है या उसको कुछ एनर्जी देती है। इट गेट्स स्कैटर्ड, और फिर उसके बाद क्या होती है, स्कैटर होती है। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। इस कंडीशन में क्या होगी, जो हमारी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसने कुछ एनर्जी या तो उससे ली होगी या वो क्या कर रही है, कुछ एनर्जी उसको दे रही है, तो एनर्जी में चेंज आया। मीन्स इंसिडेंट लाइट इंटरेक्ट्स विद द मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब जो हमारी इंसिडेंट लाइट है वो इंटरेक्ट कर रही है किसके साथ, मॉलिक्यूल के साथ। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, रमन इफेक्ट, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्कैटर्ड लाइट नॉट इक्वल। इसमें क्या होगा, इस इफेक्ट में क्या होगा, जो हमारी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी वो इक्वल नहीं होगी किसके, इंसिडेंट लाइट या स्कैटर्ड लाइट के। इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होगी इस इफेक्ट में। द लाइन्स ऑब्टेन फ्रॉम रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट से जो लाइन्स मिलेंगी उन्हें क्या बोलेंगे हम, रमन लाइन्स। रमन लाइन्स कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। रमन लाइन्स को दो भाग में डिवाइडेड किया गया है, फर्स्ट स्टोक लाइन्स एंड सेकंड इज एंटी स्टोक लाइन्स। स्टोक लाइन्स, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। अगर हमारी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा हो, स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, तो जो लाइन्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी स्टोक लाइन्स। और अगर देखो ये रहा इंसिडेंट लाइट, ये न्यू आई है और ये न्यू एस है। न्यू आई यानी कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, न्यू एस स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हमारी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो ये कौन सी लाइन्स होंगी, स्टोक लाइन्स। एंटी स्टोक लाइन्स, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, अगर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसकी स्कैटर्ड लाइट की इज मोर देन इंसिडेंट लाइट, वो इंसिडेंट लाइट से कैसी है, ज्यादा है, देन इट इज कॉल्ड, तब जो लाइन्स होंगी उन्हें क्या बोलेंगे हम, एंटी स्टोक लाइन्स। देखो ये हमारी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, ये हमारी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, तो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी हमारी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, ठीक। इसके बाद एक टर्म आती है बच्चों इसमें हमारी रमन शिफ्ट। द डिस्टेंस बिटवीन स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन्स, जो डिस्टेंस होता है स्टोक लाइन्स का और एंटी स्टोक लाइन्स का फ्रॉम रेले लाइन्स, रेले लाइन्स से स्टोक लाइन्स और एंटी स्टोक लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, रमन शिफ्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ तक नोट करें। इसके बाद इसका एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें हम क्या दिखाएंगे, रेले लाइन्स दिखाऊंगी मैं आपको, और फिर स्टोक लाइन्स और एंटी स्टोक लाइन, जो रमन लाइन्स है वो दो तरीके की हमारी, स्टोक और एंटी स्टोक। तो स्टोक और एंटी स्टोक कहाँ होती है वो दिखाऊंगी उसमें आपको, ठीक है। फिर उसके बाद रमन शिफ्ट, मतलब ये जो चीजें मैंने आपको डिफाइन की है ये सब मैं आपको उसके डायग्राम में शो कराऊंगी, ठीक है। यहाँ तक नोट करें आप। तो बच्चों देखो ये इसका छोटा सा डायग्राम है, देखो यहाँ होती है हमारी बीच में क्या होती है, इसमें हमारी रेले लाइंस होती है। रेले लाइंस जिनकी क्या होती है, इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी रेले लाइंस में वो कैसी होती है, हमारी इक्वल होती है, ठीक है। और ये किससे बनती है हमारी, इलास्टिक कोलोजन से, ठीक। फिर इससे जो इफेक्ट होगा रेले इफेक्ट बोल देंगे, रेले इफेक्ट से जो लाइन मिलेगी उन्हें रेले लाइंस बोल दिया, ठीक। फिर इसके बाद हमारी इधर होती है एंटी स्टोक लाइंस, इधर होती है हमारी स्टोक लाइंस, ठीक। एंटी स्टोक लाइन में क्या होगा कि जो वो होती है, मैंने आपको बताया था स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगी। स्टोक लाइन में इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, ठीक। ये दोनों लाइंस हमें किसमें मिलती हैं, रमन लाइंस होती है। ये दोनों स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस रमन लाइंस ही होती हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये जो रमन लाइंस होती है हमें किसके थ्रू मिलती है, रमन इफेक्ट के थ्रू, रमन इफेक्ट के थ्रू मिलेंगी, ठीक। और देखो
ये मैं रमन इफेक्ट के थ्रू मिल गई रमन लाइंस, और रेले इफेक्ट के थ्रू हमें रेले लाइंस मिलती हैं। ठीक, तो देखो एंटी स्टोक लाइंस, ये हमारी स्टोक लाइंस हुई, ये हमारी क्या हुई एंटी स्टोक लाइंस। स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, रमन शिफ्ट। ठीक है, यहाँ तक ये डायग्राम आप बना सकते हो, इससे ये शो करने का डायग्राम है कि भाई हम किस टाइप से दिखाएंगे स्टोक लाइंस, एंटी स्टोक लाइंस, और क्या कहते हैं रेले लाइंस को किस टाइप से दिखाएंगे, ये आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इस लेक्चर में हमने वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारी चल रही थी उसमें हमने एब्जॉर्प्शन बैंड्स पढ़े। उनके 3 टाइप से एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं, ओवरटन बैंड्स, फंडामेंटल बैंड्स एंड थर्ड इज हॉट बैंड्स। इनके ऊपर बच्चों कभी कभी वेरी शॉर्ट पूछ लिया जाता है कि ओवरटन बैंड्स क्या होते हैं, फंडामेंटल बैंड्स क्या होते हैं, या फिर हॉट बैंड्स क्या होते हैं। तो मैंने इसलिए आपको ये लिखा है। ओवरटन बैंड्स क्या होते हैं, अगर ट्रांजिशन हमारा +-2 से +-4 एनर्जी लेवल या फिर उससे आगे हो रहा है तो हमारे जो बैंड्स बनेंगे वो क्या होंगे, हमारे ओवरटन बैंड्स। ओवरटन बैंड्स हमारे क्या होंगे, अगर 0 से +-2 के बीच ट्रांजिशन हो रहा है तो हमारा फर्स्ट ओवरटन बैंड बनेगा। अगर 0 से +-3 के बीच बनना है तो सेकंड ओवरटन बैंड, और अगर 0 से +-4 के बीच तो थर्ड ओवरटन बैंड। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल बैंड। फंडामेंटल बैंड्स क्या होते हैं, अगर ट्रांजिशन हमारा यानी कि डेल वी की वैल्यू या वी की वैल्यू हमारी क्या है 0 से 1 के बीच हो रहा है हमारा ट्रांजिशन, तो जो बैंड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फंडामेंटल बैंड्स। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा क्या बनते हैं, फास्ट बनते हैं, इंटेंस। मैंने आपको लिखा था ना मोर इंटेंसिटी के होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा फास्ट बनते हैं। थर्ड आता है इसमें हमारा हॉट बैंड्स। हॉट बैंड्स क्या होते हैं, ये एक वीक बैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, ये एक वीक बैंड्स होते हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है किसकी कंपेयर में, फंडामेंटल बैंड्स की कंपेयर में। ठीक, वो क्या होंगे, हमारे हॉट बैंड्स। ठीक, ये लिखा देता। उसके बाद हमने पढ़ी अपनी थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टार्ट की मैंने आपको। थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी कौन सी है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर रमन स्पेक्ट्रम। तो क्या हुआ, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बच्चों देखो रमन स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें कंफ्यूज मत होना। जो स्पेक्ट्रा होता है वो जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं उसमें स्पेक्ट्रा ही तो बनते हैं हर चीज, मतलब हर चीज के लिए। जैसे हमने वो पढ़ी थी IR स्पेक्ट्रो पढ़ी थी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो IR स्पेक्ट्रा का बनना, जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी से मतलब स्पेक्ट्रा बनना क्या कहलाता है, हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल कंपाउंड का स्पेक्ट्रा बनना वो हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। और जिसका बनना है, जैसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से बनना है स्पेक्ट्रा तो IR स्पेक्ट्रा बोल देंगे। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्पेक्ट्रा बनना है तो रमन स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो स्पेक्ट्रा बनता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक, तो देखो, तो फिर हमने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो हमारी बेस्ड है किस पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन पे। प्रकाश का प्रकीर्णन कब होता है, जब हम किसी मॉलिक्यूल पर हमने लाइट डाली और वो उसे क्या कर देता है, फैला देता है सभी डायरेक्शन में, उसे क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारी 2 कंडीशंस में हो सकती है, या तो अगर मॉलिक्यूल्स हमारा क्या कर रहा है, उस लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया, या मतलब क्या किया उसने, देखो जब हमने किसी मॉलिक्यूल पर लाइट डाली, जो लाइट डाली जा रही है वो इंसिडेंट लाइट, और जो स्प्रेड होकर फैल रही है उसे स्कैटर्ड लाइट बोल दिया। ठीक, अगर देखो मॉलिक्यूल पर जैसे हमने लाइट डाली, इंसिडेंट लाइट डाली हमने किसी मॉलिक्यूल पर, तो उसके 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करे या फिर वो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करे। अगर वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है या कोलाइड कर रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, उसकी जो एनर्जी है कोलाइड करने के बाद वो वैसे ही क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है। ठीक, उसने इंटरेक्ट तो करा नहीं मॉलिक्यूल के साथ, बट क्या करा, कोलाइड करा। कोलाइड करने के बाद वो उससे क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, स्कैटर्ड हो गई वो लाइट। तो ये क्या हुआ, ये होता है हमारा, इसमें क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी होगी वो कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी होगी वो क्या होगी, स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी के इक्वल होगी, या फिर इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया था E इक्वल टू हमारा क्या होता है, h/nu, और H में हमारा होता है प्लांक कांस्टेंट, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे न्यू के। तो जितनी न्यू फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हमारी एनर्जी होगी। ठीक, तो अगर हमारी एनर्जी इक्वल है तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी इक्वल होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मॉलिक्यूल्स पर हमने इंसिडेंट लाइट डाली, उसने क्या किया कि उस एनर्जी को या तो उसने ली उससे कुछ एनर्जी, या उसको कुछ एनर्जी दी और मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करा, कोलाइड उस पे डाला, उसने कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद उसने क्या किया, मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट किया। इंटरेक्ट कैसे किया, या तो उसने उससे कुछ एनर्जी ली या फिर उसको कुछ एनर्जी दी, उसके बाद वो क्या हुई, स्कैटर्ड हुई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो एनर्जी होगी स्कैटर्ड लाइट की और इंसिडेंट लाइट की वो इक्वल नहीं होगी।
वो इक्वल नहीं होगी और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी इक्वल नहीं होगी। इस टाइप से हमने दो तरीके का कोलिजन पढ़ा, फर्स्ट इलास्टिक कोलिजन, सेकंड इज इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, जब इंसिडेंट लाइट डाली गई किसी मॉलिक्यूल पर तो उसने क्या किया, कोलाइड किया, फिर उसके बाद उसने मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं किया और ऐसे ही क्या हो गई, वो स्कैटर्ड हो गई, कोलाइड होने के बाद स्कैटर्ड ऐसे ही हो गई जैसी डाली थी, ठीक। तो वो उससे ये जो कोलिजन हुआ इलास्टिक कोलिजन हुआ, और इससे जो ये जो इफेक्ट होता है जिसमें क्या होगा, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, स्कैटर्ड लाइट और इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इक्वल होगी, तो वो क्या होगा, रेले इफेक्ट होगा। रेले इफेक्ट से जो लाइन मिली वो रेले लाइंस कहलाएंगी, ठीक। उसके बाद हमने सेकंड क्या पढ़ा, इनइलास्टिक कोलिजन। वो कोलिजन जिसमें क्या हुआ, इंसिडेंट लाइट जब हम डाली किसी मॉलिक्यूल पर तो उसने उसके साथ कोलाइड किया, उसके बाद उसने इंटरेक्ट करने के बाद क्या हुई, वो स्कैटर्ड हो गई, यानी कि उसने इंटरेक्ट किया मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट किया तो उसने कुछ एनर्जी या तो उससे ली या उसको कुछ एनर्जी दी, उसके बाद वो क्या हुई, स्कैटर्ड हुई। इस कंडीशन में एनर्जी में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, एनर्जी इक्वल नहीं रही दोनों की, और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इक्वल नहीं हुई। ये जो इफेक्ट कहलाता है इसे रमन इफेक्ट कहते हैं। इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड लाइट और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होगी, ऐसी उनकी एनर्जी भी इक्वल नहीं होगी दोनों की, तो ये क्या हुआ, हमारा रमन इफेक्ट हुआ। इस रमन इफेक्ट से जो लाइन मिलती है उन्हें रमन लाइंस बोला। रमन लाइंस भी हमारी दो तरीके की होती है, स्टोक लाइंस एंड सेकंड इज एंटी स्टोक लाइंस। स्टोक लाइंस, अगर हमारी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो जो लाइंस मिली उन्हें स्टोक लाइंस बोल दिया, और अगर हमारी इंसिडेंट लाइट स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से ज्यादा हुई तो उससे जो लाइंस मिली उन्हें क्या बोला, एंटी स्टोक लाइंस बोल दिया, ठीक। उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी, रमन शिफ्ट। रमन शिफ्ट क्या होता है, रेले लाइन से स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, रेले लाइन से स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, रमन शिफ्ट, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने ये सब पढ़ लिया, ठीक है। जिन बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो या कुछ समझना है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।